चंदन वन में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होते रहती है। सबके खेतों में पानी भर चुका था। एक दिन टूनी अपने पति कालू कौवा से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो इस बार हम लोग अपने खेत में चावल की फसल लगा देते हैं। कई सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना एक पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी। इस बार अपने खेत में चावल की फसल ही उगाएंगे, लेकिन हम बीज कहाँ से लाएंगे? उसके लिए तो बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी दूर की मौसी झुमरी कौवी के यहाँ पिछले ही साल की चावल की उपज बहुत अच्छी हुई है। हम वहीं से बीज लेकर आएंगे और फसल पक जाने पर उनके बीज का जितना फसल वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दोनों पति पत्नी झुमरी कौवी के घर जाते हैं। क्यों रे टूनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तो मेरे पास आई है। अब बता, मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं मौसी, तुम देख ही रही हो इस बार बारिश अच्छी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में चावल की फसल उगाएं, लेकिन हमारे पास इसके लिए चावल के बीज है ही नहीं। अगर आप मुझे बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत कृपा होती। तो ठीक है, ले ले बीज मुझसे, पर तू समय से मेरे बीज के बराबर फसल वापस कर देना। ठीक है मौसी। झुमरी कौवी टूनी चिड़िया को चावल के बीज दे देती है। कालू कौवा और टूनी बीज लेकर वापस घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खेत में बीज को बिखेर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा को खेत पे भेजती है। कई दिन हो गए खेत में बीज डाले, जाओ एक बार जाकर देख लो कहीं बीज सूख तो नहीं रहे हैं। अगर बीज सूख रहे होंगे तो सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत पर जाता है। वो देखता है सचमुच में सारे बीज सूख रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो सूख रहे हैं। इससे तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी फसल की सिंचाई करनी होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी चावल की फसल सूख रही है। अगर आप मुझे पंप दे देते तो मैं अपनी खेतों की सिंचाई कर देता। मुखिया कालू कौवा को पंप नहीं देता। कालू कौवा दुखी होकर अपने खेत पर वापस लौट आता है और किसी तरह पास वाली नदी से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों में कालू कौवे के खेत में चावल की फसल लहलहाने लगती है। जब ये खबर मुखिया के पास पहुंचती है तो वो जल भुन जाता है और किसी तरह टूनी की चावल की फसल को बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी अपनी फसल पक जाने पर काटने की तैयारी करने लगते हैं। कालू जी, अब अपनी फसल पक चुकी है। अब इसे हम लोग काट कर बाजार में बेच देते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी चावल की फसल काटते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमारी चावल की फसल कट गई है। अब कल जाकर हम लोगों को मौसी को उनकी बीज के बराबर का फसल वापस कर देना होगा। फिर आराम से फसल को बाजार में ले जाकर के बेच देंगे। अब तुम जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को पकड़ लेते हैं। किसी तरह मुखिया उन पक्षियों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ बाजार जाती है और अपने चावल की फसल बेचकर खूब सारे पैसे कमाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले चंपकवन जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली चिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो
मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई? माँ आंखें खोलो, माँ उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौआ आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। भूरी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौआ बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर कालू कौए की बात मान लेता है और वो टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के सामने भूरी चिड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो भूरी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठाइए झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा, फिर आकर मेरे पैर दबा। और खबरदार, अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बूटी बूटी काट कर चील को खिला दूंगी। तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब टूनी चिड़िया उससे काम करने को कहती है तब भूरी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आज आप घर का काम कर लीजिए। भूरी चिड़िया की बातें सुनकर टूनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो टूनी चिड़िया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुमसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफी मांगने लगती है। बंटी, मुझे माफ कर दो, ये भूरी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो टूनी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता